आज मैं आपको ये डिज़ाइनर किड्स लहंगा चोली बनाना बताऊंगी और इसके साथ हम ये मैचिंग मास्क भी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लहंगा चोली के लिए मैंने ये मटेरियल लिया है, आधा मीटर फैब्रिक चोली के लिए लिया है और 1.5 मीटर फैब्रिक लहंगे के लिए लिया है और 1.5 मीटर ही कॉटन लाइनिंग ली है। तो सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। यहाँ से ये ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब हम इसे एक कोने से पकड़ेंगे और इस तरह इसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। और अब जो ये साइड का फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। तो अब ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हुआ है। देखिए यहाँ से ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब हम इस कोने से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम कमर का नहीं हिप का मेजरमेंट लेंगे। जो भी हिप साइज हो उसका चौथा भाग प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। हिप है इसके 20 इंच, 20 का चौथा भाग होगा 5 और 5 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो होगा 6.5 इंच। तो इस तरह टेप को रखते हुए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इस कोने से इस निशान को मेज़र करेंगे तो ये 8.5 इंच पे आ रहा है। तो टेप को घुमाते हुए 8.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे गोलाई में। और अब इन सारे निशान को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी रेडी लेंथ होगी उसमें से 2 इंच हम निकाल देंगे क्योंकि 2 इंच का हमारा अलग से बेल्ट लगेगा। तो इस लहंगे की रेडी लेंथ है 21 इंच, उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो होगा 19। तो यहाँ पे 19 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे। तो टोटल 20 इंच इसकी लेंथ आई है। तो अब इस तरह टेप को घुमाते हुए 20 इंच पे निशान लगाएंगे और इन सारे निशान को इस तरह गोलाई में मिला देंगे। और अब हमें ऊपर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है और सेम नीचे से भी इसी तरह कट कर लेंगे। तो ये हमारी मेन फैब्रिक पे कटिंग हो गई है और अब इसी तरह हमें लाइनिंग पे भी कटिंग करनी है। लाइनिंग को भी हम उसी तरह ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर सेम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग पे भी कटिंग कर ली है मैंने। और जो लाइनिंग की लेंथ है हमें मेन फैब्रिक से 2 इंच कम रखनी है। यहाँ नीचे से इसे 2 इंच कम रखना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह लहंगे को ओपन करेंगे और अब जो ये उल्टी साइड है यहाँ पर हम लाइनिंग को रखेंगे। इस तरह दोनों पार्ट्स को बराबर मिलाएंगे और यहाँ कमर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ कमर पे सिलाई लगा ली है और अब इन दोनों लाइनिंग के पार्ट्स को इस तरह मिलाएंगे और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को भी इस तरह मिला लेंगे। और अब हमें यहाँ से यहाँ नीचे तक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे दोनों पे सिलाई लग गई है और अब इसे इस तरह सीधा करेंगे। तो नीचे से देखिए ये दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक अलग अलग रहेंगे। और अब हम इसका बेल्ट बनाएंगे। तो पहले हम इसकी कमर मेज़र करेंगे। तो यहाँ से ये कमर है इसकी 12 इंच, तो 12 का डबल होगा 24, यानी पूरे राउंड में कमर है इसकी 24 इंच। तो बेल्ट हम 25 इंच का रखेंगे, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो बेल्ट की लेंथ मैंने रखी है 25 इंच और चौड़ाई रखी है इसकी 4 इंच। और इसी साइज की मैंने ये लाइनिंग भी कट की है। तो इस तरह हम इस लाइनिंग पे बेल्ट को पहले अटैच करेंगे चारों तरफ सिलाई लगा के। तो ये देखिए बेल्ट पे मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है और अब इस बेल्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और अब यहाँ ऊपर से
2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आधा इंच का गैप रख के नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह ये आधा इंच का गैप हमने डोरी पास करने के लिए रखा है और अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इस तरह, और बीच में हमें आधा इंच का गैप रखना है। अब इसको इस तरह सीधा करेंगे और जो ये मार्जिन है साइड में, यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को हम लहंगे पे अटैच करेंगे। तो इस बेल्ट को हम इस तरह लहंगे में डालेंगे इस तरह, और दोनों साइड हमें जो जॉइंट वाली साइड है उसे मैच करना है लहंगे और बेल्ट की। बेल्ट को पूरे राउंड में अच्छे से मिला के पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरह। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड मैच होनी चाहिए और अब हम यहाँ पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने बेल्ट को पूरे राउंड में अटैच कर लिया है और अब इसे ओपन करेंगे इस तरह। और अब इस बेल्ट को ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरह और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह। इसे फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। देखिए इस तरह बेल्ट फोल्ड हो गया है और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का गैप रखा है इलास्टिक पास करने के लिए। तो यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की लेंथ हमें कमर से 2 इंच कम रखनी है। जैसे कमर इसकी 20 इंच है तो इलास्टिक की लेंथ मैंने 18 इंच रखी है। अब इसे एक साइड से डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह। और अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह मिलाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ 2-3 सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगा के हमने इलास्टिक को ज्वाइन कर लिया है और अब इसे अंदर की तरफ डाल के यहाँ से जो ये ओपन है यहाँ पे सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है और इलास्टिक के ऊपर मैंने यहाँ डबल 2 सिलाई लगाई है ताकि इलास्टिक अच्छे से सिक्योर हो जाए। और यहाँ पे जो ये गैप है इसमें हम ये डोरी डालेंगे। इस तरह हम इस डोरी को इसमें डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेंगे। और अब इस डोरी के नीचे हम लटकन अटैच करेंगे। तो एक फैब्रिक का स्क्वायर पीस लेना है, इसे इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ से अब 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह 3-3 इंच पे गोलाई में निशान लगाना है और इन निशान को ज्वाइन कर लेना है इस तरह। और अब इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमें 2 पीस कट किए हैं और सेम इसी तरह हमने लाइनिंग पे भी 2 पीस कट किए हैं। और अब जो ये उल्टी साइड है यहाँ पर लाइनिंग रखेंगे और राउंड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह। और अब इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके यहाँ ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब इस डोरी को यहाँ फैब्रिक के सेंटर में रखेंगे और यहाँ साइड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह। और इसी तरह हम दूसरा लटकन भी अटैच करेंगे। तो दूसरे फैब्रिक को भी इस तरह डोरी पे रखेंगे 1 इंच की दूरी पे और यहाँ पर साइड में सिलाई लगा लेंगे इस तरह। तो इस तरह ये हमारे ब्यूटीफुल फैब्रिक लटकन बन गए हैं और इसी तरह हमें दूसरी डोरी पे भी लटकन बना लेने हैं।
और अब इस डोरी को इस तरह साइड में नोट लगा देंगे और बॉटम से इसे मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और इस तरह। और अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो ये मैंने इस तरह की लेस ली है। इसे हम यहाँ साइड से अटैच करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह। तो इसी तरह हमें पूरे राउंड में इस लेस को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पूरे घेर में इस लेस को अटैच किया है और ये पूरी टोटल 4 मीटर लेस अटैच हुई है लहंगे में। तो लहंगा हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसके ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी मार्किंग लाइनिंग पे करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। ब्लाउज की रेडी लेंथ 10 इंच है प्लस 1 इंच मैंने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। तो टोटल 11 इंच मैंने ब्लाउज की लेंथ रखी है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 5 इंच और आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है इसकी 22 इंच, 22 का चौथा भाग ले रही हूँ मैं 5.5 इंच। और यहाँ पे हमें वेस्ट का चौथा भाग लेना है कमर का। तो वेस्ट है इसकी 20 इंच, उसका चौथा भाग लिया मैंने 5। और अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ पे हम इस तरह गोलाई में आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप में रख रही हूँ 3 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब आधा इंच यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है और अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। और अब हम इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मैंने इस फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड किया है। यहाँ से ये इसकी जुड़ी हुई साइड है, इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे बराबर। और अब इसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए मेन फैब्रिक पे भी कटिंग हो गई है। और अब हम इस लाइनिंग को इस पे अटैच करेंगे। तो ये सीधी साइड पे हम लाइनिंग को इस तरह रखेंगे मेन फैब्रिक पे। और अब दोनों आर्म होल, नेक लाइन और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। और अब यहाँ नेक लाइन और आर्म होल के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब यहाँ साइड से इसे सीधा करेंगे हम। इस तरह दोनों पार्ट्स को अच्छे से सीधा करके प्रेस कर लेंगे एक बार। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स में अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हम यहाँ नेक लाइन और आर्म होल पर टॉप स्टिच लगाएंगे दोनों पार्ट्स में। तो इस तरह हमने टॉप स्टिच लगा ली है। और अब इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और बैक पार्ट को फोल्ड करके इसी सेंटर से कट करेंगे। तो इस तरह हमने इसे सेंटर से कट कर लेना है। और अब हम यहाँ बैक साइड में हुक पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये एक स्ट्रेट पट्टी ली है,
इसकी चौड़ाई 3 इंच है। इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे लेफ्ट साइड में। और दूसरी पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी ली है, जिसे हम राइट साइड में इस तरह फोल्ड करके अटैच करेंगे, इस तरह। तो पहले हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। आधा इंच फैब्रिक को हमें बाहर की तरफ रखना है और इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। और अब इस पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह, और यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारी एक साइड में पट्टी अटैच हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट में भी पट्टी अटैच करेंगे। तो ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और आगे की तरफ आधा इंच कपड़े को दबाते हुए इस तरह इस पट्टी को सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी को इस तरह सीधी करेंगे और इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे। इस तरह इस पूरी पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमारी ये हुक पट्टी बन गई है। बाद में हम इसमें हुक और आई करेंगे। और अब हम दोनों पार्ट्स के शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट्स को बराबर मिला लेना है। और दोनों की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है। तो पहले हम सीधे में शोल्डर्स के ज्वाइंट करेंगे। इस तरह देखिए 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए मैंने शोल्डर ज्वाइंट किए हैं। और अब इसे उल्टा करेंगे। इस तरह दोनों शोल्डर को बराबर मिला के अब 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ये शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। और अब जो ये मार्जिन कपड़ा है इसे बैक साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह। और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब साइड, और इसी तरह अब हमें साइड भी ज्वाइन करनी है दोनों की। तो दोनों की पहले सीधी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह मैंने साइड में सिलाई लगा ली है। और अब इसे उल्टा करेंगे। इस तरह उल्टा करके हम दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके अब इसकी साइड ज्वाइन करेंगे। यहाँ से दोनों साइड इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। और ये देखिए इस तरह हमारी अंदर से कितनी फिनिशिंग से ब्लाउज बना है। अंदर पूरी हमारी कवर सिलाई लगी है, जिससे ये पहनने के बाद बच्चों को चुभेगा नहीं। और यहाँ बैक साइड हम हुक और आई कर लेंगे। तो इस तरह अब ये हमारा ब्लाउज भी रेडी हो गया है। और अब इसके मैचिंग का एक मास्क बनाएंगे। तो ये मैंने एक कॉटन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। और अब इसी शेप का मैंने ये लहंगे का फैब्रिक लिया है। दोनों फैब्रिक को इस तरह मिलाएंगे और इस तरह इसे फोल्ड करेंगे। और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह ये ओपन है और यहाँ पे भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और
अब इन दोनों निशान को इस तरह हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और यहाँ से भी इस निशान को इस तरह राउंड में मिला देंगे। देखिए इस तरह, और अब इसे कट कर लेंगे। और अब यहाँ से ये जो जुड़ी हुई साइड है इसे भी सेंटर से कट कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास 4 पीस है। अब इन दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे इस तरह। सीधी साइड इसकी अंदर की तरफ है और अब यहाँ दोनों साइड राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है और अब यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे और अब इसे सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने इस पार्ट में भी सिलाई लगा ली है और दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे की तरफ दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब यहाँ भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह और अब इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है, तो इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और अब हम इसके दोनों साइड इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये इलास्टिक की लेंथ ली है मैंने 5 इंच। इसे हम यहाँ साइड से फोल्ड करके इलास्टिक को डालेंगे इस तरह। और अब यहाँ दोनों साइड स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इलास्टिक को मैंने अटैच कर लिया है और ये मास्क भी हमारा बनके रेडी हो गया है। तो इसके साथ हमने ये ब्यूटीफुल मैचिंग मास्क भी बनाया है और ये लहंगा चोली बनके अब रेडी है।